हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम वेरिएबल के बारे में जानेंगे। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसा आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। अलजेब्रा में भी हम वेरिएबल यूज करते थे उस टू कैलकुलेट डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपने कुछ इस तरीके का अलजेब्रा में पढ़ा होगा, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। तो आप इसको बोलते थे वेरिएबल नेम और उसके लिए आप वेरिएबल असाइन करते थे और बाद में आप इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। जावा स्क्रिप्ट में भी कुछ सिमिलरली काम हम करते हैं। हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मोस्टली जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल कुछ नहीं है। वेरिएबल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। ये वैल्यू आपकी कहीं हीप मेमोरी में स्टोर होगा और वेरिएबल सिर्फ एज ए पॉइंटर उसको रेफरेंस करता है जिससे आप बार बार उस वैल्यू को यूज कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इतना ही है। और मोस्टली तो हमारे इसके अलावा हमारे पास हम बना सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल, जो कि आप उसका नाम दे सकते हो। तो ये एक स्ट्रिंग है एंड फुल नेम इज अ वेरिएबल विच इज होल्डिंग स्ट्रिंग। वो बस एक पॉइंटर की जैसे इसको होल्ड कर रहा है, जिसके बारे में हम अभी समझेंगे कि ये कैसे होल्ड कर रहा है। बट अभी के लिए आप समझो कि ये वैल्यू को होल्ड करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड, ये हीप मेमोरी में स्टोर रहता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो हम की नेम दे रहे हैं या वेरिएबल नेम दे रहे हैं, ये नेम जावा स्क्रिप्ट में एक्सेसिबल होता है सम डायरीज में। जब भी हम कहीं भी फुल नेम लिखते हैं, अगर हम फुल नेम लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट जाता है उस वैल्यू को लाता है जो कि फुल नेम जिसको पॉइंट कर रहा है और उसको लाके यहाँ दे देता है। तो आप देख लो, ये हम ऑपरेशन फुल नेम हमने लिखा तो वो मेमोरी में गया, हिप मेमोरी में उसने चेक करा फुल नेम किसको पॉइंट कर रहा है, उस वैल्यू को उसने लाके हमें यहाँ प्रिंट कर दिया। अगर आप देखोगे, अगर हम करें एक्स प्लस वाई, तो आप देखोगे हमारी वैल्यू आई 5। तो इसने पहले एक्स को देखा, इसने पहले एक्स की वैल्यू उठाया, फिर इसने 5 को देखा, इसने 5 की वैल्यू मेमोरी से उठाया, फिर दोनों का एडिशन करा और फिर वो अभी हमें प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से वेरिएबल आप यूज करते हो। आप चाहो तो ये जो न्यू वैल्यू आई है इसको भी आप किसी वेरिएबल में होल्ड कर सकते हो। इसको आप होल्ड कर सकते हो, सोचो जी। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे इक्वेशन देखे होंगे अलजेब्रा में। ये भी कुछ वैसा ही है। आप इस अब न्यू जो वेरिएबल आया 5, वहाँ पे जब हमने उसको क्रिएट करा था जी को, तो उसको हम होल्ड नहीं कर रहे थे। अभी आप देख सकते हो हम 5 को बार बार रीयूज कर सकते हैं। मीन्स इनका जो कैलकुलेशन हुआ उसको हमने जी में रख के उसको हम दोबारा यूज कर रहे हैं। आप इसको यूज नहीं करते तो गार्बेज कलेक्टर उसको क्लियर कर देता है मेमोरी से। उसके बारे में हम अभी समझेंगे विजुअलाइजेशन में। अभी के लिए आप इतना समझो कि आप उसको रीयूज कर सकते हो, आप उसको भी होल्ड कर सकते हो। तो जो वेरिएबल है वो सिर्फ वैल्यू को पॉइंट करता है और कुछ नहीं। जावास्क्रिप्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जावास्क्रिप्ट को अलग करता है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होते हैं वो डायनेमिक टाइप होते हैं। डायनेमिक टाइप के होते हैं और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैटिक टाइप के होते हैं। स्टैटिक इनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि जब आप डायनेमिक टाइप वेरिएबल बनाते हो तो वो रन टाइम, जब एप्लीकेशन रन हो रहा होता है तभी वो टाइप डिसाइड करता है वेरिएबल का। रन टाइम टाइप डिफाइंड, कुछ ऐसा सोचो आप। जैसे हमने बनाया एक्स, एक्स में पहले हमने रखा 2 जो कि एक नंबर है। और अगर हम एक्स में अगर कोई स्ट्रिंग रख दें, आप सोचो नेम रख दिया हमने एक्स में, तो अभी एक्स में हो गया स्ट्रिंग। तो अगर आप इसका टाइप चेक करो, आप अगर करो टाइप ऑफ, इसे हम टाइप चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का। तो अगर आप एक्स इधर चेक करो तो आपको आएगा नंबर, बट वही अगर आप टाइप ऑफ एक्स यहाँ चेक करो, जब हमने उसको चेंज कर दिया है तो आप देखोगे वो स्ट्रिंग हो गया है। मीन्स एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग को, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को। बट स्टैटिक टाइप में क्या होता है, अगर आपने एक वेरिएबल बना दिया y इक्वल टू 2, वैसे हमें टाइप भी डिफाइन करना होता है स्टैटिक में। तो अगर वो इंटीजर या फिर नंबर,
तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप उसमें y इक्वल टू वापस ये करोगे तो एरर आएगा, क्योंकि आप उसकी टाइप चेंज कर रहे हो, और ये पॉसिबल नहीं है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप सी शार्प या जावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है आपका या तो जावास्क्रिप्ट में या फिर पाइथन में। इसके अलावा आप ये जान लो, हमारे पास दो तरीके के ही डेटा है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा। सिर्फ ये दो टाइप के डेटा है डेटा टाइप्स हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल होल्ड कर सकता है। तो अभी तक हमने जो भी जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल में वैल्यूज असाइन करे वो सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा इज नथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सिंगल वैल्यू, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल वैल्यू और रिजॉल्व इन अ सिंगल वैल्यू। वो सारी डेटा प्रिमिटिव टाइप होते हैं। जैसे कि नंबर, आप 2 लिखो तो 2 एक सिंगल वैल्यू है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो या फिर आप बुलियन बनाते हो लाइक ट्रू फॉल्स, या फिर आप स्ट्रिंग रखते हो। हालांकि स्ट्रिंग कई केसेस में दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको रेफरेंशियल टाइप होता है, बट इन जावास्क्रिप्ट इट इज़ आल्सो नॉन सॉरी प्रिमिटिव टाइप। ओके, नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा आप सिर्फ ऑब्जेक्ट होते हैं, एरे होते हैं, फंक्शन होते हैं। बट अभी आप सिर्फ हम आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो आपने एक नेम बनाया, एक काम करते हैं, पहले हम नेम बनाते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप में। अगर आपने बोला कॉन्स्ट और वेर माई नेम जॉन, ओके, आप देख रहे हो माई नेम एक एक वेरिएबल है जो कि नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा होल्ड कर रहा है, विच इज स्ट्रिंग। वो आप अगर इसको डायरेक्ट प्रिंट करोगे तो आपको दिखेगा कि वो प्रिंट हो गया नेम जॉन डोय। ओके, अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो लाइक फुल नेम, उसमें आप रखते हो फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। इस तरीके से जो हम डेटा डिफाइन करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी के लिए आप बस इतना जानो कि जो फुल नेम एक वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, वो पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को जो कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये ऑब्जेक्ट एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है बिकॉज ये आप देखो सिंगल वैल्यू नहीं है, इट इज़ होल्डिंग मल्टीपल वैल्यूज। सेम केस होता है एरेज में, तो आप मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली आप एक वैल्यू का ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे आप ये आपने जो सोचो, आपने लिखा फर्स्ट नेम हियर, समझाता हूँ मैं। आपने लिखा फर्स्ट नेम, फिर आपने बना दिया लास्ट नेम, लास्ट नेम। अगर आप देखो, आप इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हो, आप इसको कॉन्कैटिनेट कर पा रहे हो, दो शब्द को ऐड करना कॉन्कैटिनेशन होता है। तो आप इसको ऐड कर रहे हो तो आपको इस तरीके से ये दोनों ऐड होके आ जा रहा है। बट आप सेम फुल नेम पे नहीं, फुल नेम के साथ नहीं कर सकते। आपको उसके रेफरेंस तक, उसकी वैल्यू तक जाना होगा, उसको एक्सेस करना होगा, और फिर लास्ट नेम को करना होगा। तो विजुअलाइजेशन के लिए आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हमने फुल नेम बनाया और उसमें हमने वैल्यू असाइन करा जॉन डोए। इसी तरीके से अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि रेफरेंस टाइप होता है, ये है आपका वैल्यू टाइप, कॉल बाय वैल्यू टाइप इसको हम बोलते हैं, वैल्यू टाइप और प्रिमिटिव टाइप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, प्रिमिटिव टाइप डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सोचो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया फुल नेम और इसमें हमने असाइन करा फर्स्ट जॉन,
लास्ट नेम। ओके, तो ये एक रेफरेंस टाइप है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आप जो आपने वेरिएबल फुल नेम बनाया वो मेमोरी में कुछ इस तरीके से पॉइंट कर रहा है कि जो नेम है, जो कि ये स्ट्रिंग है जॉन, ये आपका स्टोर है किसी मेमोरी में, हीप मेमोरी में। ये हीप मेमोरी में ही सारे डेटा स्टोर होते हैं मोस्टली। तो फुल नेम जो है एक एक वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है जॉन डो को। आप देखो ये इसमें सिंगल एरो है जो डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है ये वैल्यू को। ये वैल्यू कहीं स्टोर है किसी हीप मेमोरी में, किसी मेमोरी में कहीं ये स्टोर है जिसको ये वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। तो इन दिस केस आप देख रहे हो इसको ये वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। अगर आपका ये सेकंड है ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, जो फुल नेम है, हालांकि हमने सेम नेम रख दिया है तो आप उसको सेम मत समझो, आप सोचो जैसे वो अलग हो। ये पॉइंट करता है एक ऑब्जेक्ट को और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट करता है अलग की वैल्यूज पेयर को। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट करता है अलग की वैल्यूज पेयर को। एक सेकेंड। तो आप ये सोचो इसमें है फर्स्ट नेम जो हमने उधर लिखा था, इसमें है फर्स्ट, लास्ट, और इसमें और भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कर रहा है किसी मेमोरी में किसी एक वैल्यू को जो कि है जॉन। लास्ट पॉइंट कर रहा है किसी को एक वैल्यू को जो कि है डोए। आप अगर देखोगे इधर तो फर्स्ट जो पॉइंट कर रहा है वो ये रहा, ये फर्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है और लास्ट आपके इसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन जो वेरिएबल है वो वेरिएबल डायरेक्ट किसी को भी नहीं पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है एक रेफरेंस। तो ये विजुअलाइजेशन के लिए कि आप ऐसा सोचो कि बीच में कुछ ऐसा है जो कि पॉइंट कर रहा है सारे मेमोरी को। तो अगर आपको एक्सेस करना है फर्स्ट नेम तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको करना होगा फुल नेम डॉट, जो कि ये है डॉट, और इसके बाद फर्स्ट। अगर आप ये करते हो तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट नेम जो कि प्रिंट होगा जॉन इन दिस केस। तो इस तरीके से अगर आप ये देख सकते हो क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल सिर्फ एक पॉइंटर है, एक एरो समझो। वो पॉइंटर आपके स्ट्रिंग को डायरेक्ट पॉइंट कर सकता है या फिर वो पॉइंट कर सकता है एक रेफरेंस को, एक ऑब्जेक्ट को। और अगर आपने एक नेम लिखा, नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें आपने लिख दिया जॉन। बाद में अगर उस नेम में आप किसी और का नाम लिख देते हो, सोचो आपने लिख दिया डो लास्ट नेम, तो पहले ये जॉन इसको पॉइंट कर रहा था और हमारा एक बना मेमोरी में लोकेशन डो है। तो पहले ये जॉन को पॉइंट कर रहा था, लेकिन दोबारा यही नेम, क्योंकि नेम हमारा सेम है, अगर मेमोरी आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो नेम किधर डिक्शनरी में या कहीं तो वो स्टोर रहता है, जो कि पहले जॉन को पॉइंट कर रहा था, अभी वो नेम को पॉइंट कर रहा है और जॉन को उसने पॉइंट करना छोड़ दिया। इस केस में जॉन के साथ क्या होता है, वो मेमोरी में स्टोर रहता है और गार्बेज कलेक्टर देखता है जिस भी वैल्यू का रेफरेंस नहीं होता है उसको वो क्लियर कर देता है। तो इस तरीके से जो भी वेरिएबल असाइन और रीअसाइन होता है। तो हमने ये समझ लिया कि वेरिएबल और जो वैल्यू है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं और वेरिएबल उसको कैसे पॉइंट करता है। तो अभी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, यूज करना आपको अभी आ चुका होगा। आप उस पर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। जितने भी ऑपरेटर होते हैं उन सबको हम यूटिलाइज करेंगे। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप ये कि आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, बट आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है वो है नेमिंग कन्वेंशन। आप बहुत बार आप जब टीम के साथ काम कर रहे होते हो तो लोग ऐसे नेमिंग कन्वेंशन नेम वेरिएबल के नेम्स रखते हैं
जिससे कि बाद में कोड को समझने में बहुत परेशानी होती है। तो आपको कुछ नॉर्म फॉलो करने चाहिए कि वो चीज़ें अवॉइड कर सको आप। कुछ नेमिंग कन्वेंशन है कि आप जब वेरिएबल नेम डिफाइन करते हो तो आप ये नेम्स रखो, इस तरीके से नेम क्रिएट करो कि वो बहुत डिस्क्रिप्टिव हो, पढ़ने में ईजी हो और उसको देख के समझ सकें कि उसका यूज क्या है, उस वेरिएबल को आखिर डिक्लेयर क्यों किया है और उसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहला है आप कैमल केस बनाओ। कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो आप कैमल केस में बनाओ। जैसे कि मैंने लिखा था फर्स्ट नेम, तो आप देखो फर्स्ट स्मॉल से स्टार्ट होता है और देन जो सेकंड वर्ड है वो होता है आपका कैपिटल से फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है, तो आप उसमें डाल सकते हो। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओके जॉन इज़ फर्स्ट नेम, तो डेफिनेटली जॉन हम जिधर भी फर्स्ट नेम यूज करेंगे हमें पता है ये वेरिएबल जो है ये सिंगल वैल्यू होल्ड कर रहा है जो कि है फर्स्ट नेम। इसी तरीके से आप अगर कोई कांस्टेंट बना रहे हो, आप सोचो जैसे पाई का वैल्यू है 3.14, तो आप मेक श्योर करो कि जो पाई की वैल्यू है वो पी जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा कैपिटल हो। तो इससे आप देख के किधर भी आप ये बता सकते हो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम कॉन्स्ट से बनाते हैं। बट आप ये समझ लो इस वैल्यू को आप वापस चेंज नहीं कर सकते, बट वेरिएबल नेम में आप ये बता सकते हो कि ये कांस्टेंट है और जहाँ भी हम इसको यूज करें इसकी वैल्यू नहीं चेंज होने वाला, पाई की वैल्यू नहीं चेंज होगा। तो इससे जिधर भी यूज करेंगे हमें कैपिटल देख के उसको रीअसाइन नहीं करते, ये इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं। वैसे ही अगर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हो किसी वेरिएबल में तो आप उसको हमेशा प्लूरल रखो। लाइक फ्रूट्स, अगर आप फ्रूट्स का एरे बना रहे हो, एरे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानो मल्टीपल वैल्यूज़ है तो वो प्लूरल एस से एंड होना चाहिए। ये कुछ नॉर्म्स हैं। इसके अलावा अगर आप अ, अगर आप प्रीफिक्स लगा सकते हो एक जिसका कुछ मीनिंग हो। जैसे कि मान लो अगर आप लॉग इन कर चुके हो सिस्टम में तो आप ऐसे लिखोगे लॉग इन, तो इट डजंट मेक सेंस। आपको अगर आप एक बुलियन स्टोर कर रहे हो तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आप लॉग इन हुए कि नहीं, वेदर ट्रू और फॉल्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो इज लॉग इन। सो इधर इज एक प्रीफिक्स है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी यूजर है वो लॉग इन हुआ कि नहीं, और आप ऐसे दे उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हो कि ओके नाउ द यूजर हैज़ बिन लॉग्ड इन। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं। जब भी आप वेरिएबल बनाओ तो इन नॉर्म्स को फॉलो करो। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करता जब भी आप वेरिएबल बनाते हो। जैसे कि आप कभी भी वैल्यू को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है जावास्क्रिप्ट में। आप हाइफन सेपरेटेड आप वेरिएबल नहीं बना सकते लाइक माई वेयर, ये भी रॉन्ग है क्योंकि माइनस एक ऑपरेटर है, हाइफन एक ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में, इसलिए ये भी अलाउ नहीं है। और आप कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। जैसे आप ये नहीं बोल सकते वेयर दिस इक्वल टू टू, तो दिस एक रिजर्व कीवर्ड है, तो ये भी अलाउ नहीं होगा। जितने भी रिजर्व कीवर्ड हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, जो भी जावास्क्रिप्ट के खुद के कीवर्ड हैं वो कीवर्ड से आप वेरिएबल नेम असाइन नहीं कर सकते। तो ये कुछ थी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कुछ आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।